प्यार छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सॉफ्ट प्रैक्टिस के कोड EL 201 का अध्ययन करेंगे। इसमें चैप्टर 1 में वेरिएबल रजिस्टर जो मैंने पूर्व में बताया उसी में आगे चलते हैं, यानी पोटेंशियोमीटर का अध्ययन करेंगे। कार्बन कंपोजिशन वेरिएबल रजिस्टर यानी कार्बन कंपोजिशन टाइप पोर्ट्स, इनमें लो पावर कंजप्शन होता है, यानी लो पावर की आवश्यकता होती है। इन्हें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, इनके निर्माण करने के लिए कार्बन कंपोजिशन को सॉलिड ट्रैक के रूप में या कार्बन फिल्म के रूप में कोटिंग कर तैयार किया जाता है। इसमें एक एन्युलर रिंग ऑफ सबस्ट्रेट मटेरियल यूज हो जाता है जो सेरेमिक या प्लास्टिक का बना होता है, यानी सबस्ट्रेट मटेरियल सेरेमिक या प्लास्टिक का यूज करते हैं एक रिंग शेप में। रजिस्ट्री कार्बन लेयर को इसके ऊपर चढ़ाते हैं और मूविंग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स इस पर मूव करता है, चलता है, जिससे रेजिस्टेंस का वेरिएशन टर्मिनल्स के बीच पढ़ा जाता है। कार्बन कंपोजिशन टाइप वेरिएबल रजिस्टर्स दो प्रकार के बताए गए हैं, सिंगल टर्न टाइप और स्लाइड टाइप। ये मल्टी टर्न भी हो सकते हैं। इसमें यहाँ चित्र में ये प्रीशेड कहलाते हैं। जो कार्बन कंपोजिशन टाइप पोर्ट की बात कर रहे हैं ये प्रीशेड है असल में। जैसा कि रेड कलर का जो मैंने कलर कर रखा है, इसके चित्र कार्बन कंपोजिशन वेरिएबल रजिस्टर के जो चित्र हैं इसमें हॉरिजॉन्टल प्रीशेड है जिसके तीनों टर्मिनल नीचे की तरफ दिशा में है और ये फ्लैट रूप में रखा हुआ है। और वर्टिकल वेरिएबल या वर्टिकल रेजिस्टेंस वेरिएबल स्विच या वर्टिकल प्रीसेट है। ये T1, T2 और T3 इसके टर्मिनल्स है, बीच में S इसकी शाफ्ट है और C कार्बन लेयर है ब्लैक कलर की जिसके ऊपर वाइपर रोटेट करता है। इसमें साथ में एक ये वर्टिकल प्रीसेट है, उसको मैंने येलो कलर में दिखा रखा है और हॉरिजॉन्टल प्रीसेट को रेड कलर में दिखा रखा है। जो येलो कलर में प्रीसेट है वो वर्टिकली रूप में खड़ा फिट किया जाता है पीसीबी के ऊपर, और जो हॉरिजॉन्टल रूप में जो प्रीसेट है वो तीनों टांगे हॉरिजॉन्टली पीसीबी के अंदर फिट की जाती है और वो फ्लैट रूप में रखा रहता है पीसीबी के ऊपर। इसमें स्लाइडिंग टाइप इसलिए कहा कि इसमें स्लाइडर मूव करता है। जैसे प्रीसेट वर्टिकल है, उसमें एक शाफ्ट है जिसको घुमाएंगे तो ये कॉन्टैक्ट वाइपर द्वारा कॉन्टैक्ट पॉइंट इस पर रोटेट करेगा रजिस्ट्री ट्रैक पे। जबकि ये जो हॉरिजॉन्टल प्रीसेट है इसमें बीच में एक ग्रू कटा होता है, छिद्र टाइप, उसके अंदर पेचकस को डाल के धीरे धीरे इसको रोटेट करते हैं और ये पूरी रिंग इसके ऊपर घूमती है ट्रैक के ऊपर, जिससे इसका रेजिस्टेंस वेरिएशन होता है। और ये प्रीसेट रजिस्टर केवल प्रीसेट वेरिएबल रजिस्टर वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर फिक्स्ड प्रेसाइज रेजिस्टेंस की आवश्यकता है और एक बार सेट करने के बाद दोबारा उसको टच नहीं करते हैं प्रीसेट को और वो फिक्स कर देते हैं। ये लीनियर और लॉग टाइप में भी उपलब्ध होते हैं। लीनियर का मतलब इनपुट आउटपुट का जो वेरिएशन है वो एक रेखा के रूप में होता है और लॉग टाइप में जो कर्व होगा वो पैराबोलिक शेप में होगा, यानी जो चेंजेस होगा रजिस्टर में वो हाई रेंज की तरफ तेजी से बढ़ेगा। लीनियर टाइप में समानुपाती का होता है और लॉग के अंदर इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट का रिलेशन या एक्सपोनेंशियल पावर का रिलेशन होता है। स्पेसिफिकेशंस इन कार्बन कंपोजिशन टाइप रेजिस्टेंस के वेरिएबल रेजिस्टेंस या पोर्ट के प्रीसेट के या पोर्ट के जो स्पेसिफिकेशन है वो इस प्रकार है। ये रेजिस्टेंस लॉ है इनका, लीनियर या लॉग टाइप पॉसिबल है और वैल्यू 1000 ओम से 10 मेगा ओम तक होती है इनकी। टॉलरेंस ±20% है, यानी चेंज जितना संभव इसके बयान में। टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस यानी TCR ±1000 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड तक संभव है। स्टेबिलिटी ±20% तक पॉसिबल है, यानी इसके वेरिएशन जो रेजिस्टेंस का वो 20% तक संभव है। लाइफ जो इनकी मानी गई है वो 20,000 रोटेशंस हैं,
यानी इतनी बार इनको रोटेट कर सकते हैं, उसके बाद में ये ख़त्म हो जाते हैं। सिरेमिक टाइप वेरिएबल रजिस्टर्स, जैसे मैंने प्रीसेट के ऊपर बताया, अब बात करते हैं सिरेमिक। पदार्थ जो है वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इन पोर्ट के अंदर सिरेमिक। सिरेमिक को एक स्क्रीन यानी एक कोटिंग के रूप में सिरेमिक सबस्ट्रेट पर चढ़ाया जाता है और हाई टेम्परेचर 750 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको टनल के अंदर रख के आग के अंदर पकाते हैं, जिससे रेजिस्टिव एलिमेंट है वो परमानेंटली फ्यूज हो जाता है सबस्ट्रेट में, यानी उसमें मिक्स हो जाता है, मिल जाता है अच्छी तरह। और 3D स्क्रू वाइपर का यूज़ करके इस ट्रैक के ऊपर इसके रेजिस्टेंस को वेरी किया जाता है। ये सिंगल टर्न टाइप यानी 360 डिग्री रोटेशन कर सकते हैं, और मल्टी टर्न यानी 360 डिग्री से अधिक रोटेशन कर सकते हैं, बार बार उसमें टर्न्स के रूप में उसको घुमा सकते हैं, फेरों के रूप में घुमा सकते हैं, इसलिए मल्टी टर्न भी इससे निर्माण कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन है इसके, रेजिस्टेंस ला इसके ऊपर काम करता है लीनियर टाइप, यानी ये लॉग टाइप नहीं बताया यहाँ पर। 10 से 50 किलो ओम तक इसकी वैल्यू होती है। टॉलरेंस +-10% होती है। पावर रेटिंग 1 वाट, यानी क्षमता इतनी है 1 वाट तक काम करेगा। TCR जो होता है इसका, TCR 200 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस असल में इसका नाम। स्टेबिलिटी जो होती है 5% +-5% होती है। एक्सपेक्टेड लाइफ है इसको 500 साइकिल, यानी इतना ये चलेगी, इसकी ज़िंदगी इतनी होगी, इतने 500 साइकिल ये काम कर सकता है, उसके बाद में ख़त्म हो जाता है। सिरेमिक टाइप पोर्ट के बारे में मैंने पढ़ा। अब आगे चलते हैं इनके एप्लीकेशन से, यानी यूजेस कहाँ करते हैं इनको यूज़। पावर सप्लाई में इनका यूज़ होता है, मोटर स्पीड कंट्रोल इक्विपमेंट में इनका यूज़ होता है, एक्सरे मशीन्स में, वेल्डिंग इक्विपमेंट है, ओवन में, एक्सेट्रा। इतने सारे चीज़ें बताई जो इसके यूज हैं इन पोर्ट्स के। करेक्टरिस्टिक ऑफ वेरिएबल रजिस्टर, यानी पोटेंशियोमीटर के जो करेक्टरिस्टिक है वो निम्न प्रकार है। रेजिस्टेंस ला, यानी किस नियम के तहत वो काम करते हैं, उसमें रिलेशन होता है। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन चेंज इन रजिस्टर वैल्यू एंड मोमेंट ऑफ फाइबर, इन दोनों के बीच में संबंध बताया, यानी ये डिस्प्लेसमेंट और रेजिस्टेंस चेंज का प्रोपोर्शनेट में रिलेशन होता है, जैसे आगे ये लिख रखा सूत्र में। इट में भी लीनियर, लॉग, साइन और कोसाइन, ये इनके ऊपर लागू होता है। पर लीनियर में ये डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा आर है, यानी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर यानी रेजिस्टेंस चेंज के प्रोपोर्शनेट में होगा। लीनियरिटी, इट इज़ द अमाउंट बाय विच एक्चुअल रेजिस्टेंस एट ए कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरीज फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर फॉर सेम एंगुलर रेजिस्टेंस, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ट्रैक के ऊपर इसका एक्चुअल रेजिस्टेंस है, उसमें जो अंतर आएगा उतना है एंगुलर रेजिस्टेंस का एक्सपेक्टेड वैल्यू के सापेक्ष। वो अंतर मूल रेजिस्टेंस से अगर भाग दें तो लीनियरिटी को दर्शाता गुण को, ये इसको परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। एब्सोल्यूट मिनिमम रेजिस्टेंस, ये मेजर्ड वह रेजिस्टेंस है जो वाइपर के प्रारंभिक टर्मिनल और वहाँ पर स्थित फर्स्ट टर्मिनल के बीच में जो होता है रेजिस्टेंस, वो होता है एब्सोल्यूट मिनिमम रेजिस्टेंस। वाइपर की पोजीशन उस टाइम मिनिमम वैल्यू पर सेट होगी, ये ध्यान रखना। कॉन्टैक्ट पॉइंट वाइपर दोनों प्रारंभिक की जो एंड टर्मिनल उसके पास में टच में होंगे, दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस प्राप्त होगा वो है मिनिमम रेजिस्टेंस। तो इसमें 2 पॉइंट होते हैं एंड टर्मिनल के, एक तो स्टार्टिंग टर्मिनल जहाँ वाइपर स्टार्ट होता है, और एक का लास्ट पॉइंट जहाँ तक वाइपर घूम के जाता है। तो फर्स्ट एंड और लास्ट एंड की तो फुल मैक्सिमम रेजिस्टेंस बताएगा, और मिनिमम रेजिस्टेंस कहाँ बताएगा, जहाँ पर स्टार्टिंग एंड होता है, टर्मिनल होता है उस ट्रैक के ऊपर, रजिस्ट्री ट्रैक के ऊपर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये नॉइज रेजिस्टेंस का मतलब यह जो नॉइज जनरेट करे, और वो रेजिस्टेंस के रूप में ही उसको रेफर किया जाता है, बताया जाता है। वेरिएशन इन रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर अलोंग द लेंथ ऑफ रेजिस्टिव ट्रैक, यानी रेजिस्टेंस के मान में जो बदलाव होता है रेजिस्टेंस ट्रैक के साथ, वो इक्विवेलेंट नॉइज रेजिस्टेंस के ऊपर भी बताया जाता है। इसका मान जो है इक्विवेलेंट नॉइज रेजिस्टेंस का, वो ENR बराबर मैक्सिमम डिपार्चर फ्रॉम ए स्पेसिफिक लाइन, यानी किसी सापेक्ष, किसी लाइन, किसी बिंदु के सापेक्ष उस ट्रैक के ऊपर जो मैक्सिमम डिपार्चर होगा वो उसका इक्विवेलेंट नॉइज रेजिस्टेंस होगा। एप्लीकेशन यूज्ड इन
हाँ, ये तो हो ही गया। इसके बाद में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, द एबिलिटी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का पहले मैं बता दूं आपको, ये असल में कुचालक क्षमता को बताता है, पदार्थ की कुचालक क्षमता। जो बॉडीज बनी हुई है पोर्ट की, जैसे ट्रैक है जो रिंग शेप में, फिर टर्मिनल्स हैं, फिर उसके ऊपर हाउसिंग लगी हुई, पूरी कैप लगी हुई है जिसके अंदर वो रखा हुआ है पूरी रिंग। तो ये सारे जितने भी चीज़ें हैं बताई, वो सभी कुचालक पदार्थ से निर्मित होने चाहिए, और उनकी जो क्षमता है वो उसी को निर्धारित करती है, क्योंकि वो क्षमता अगर अधिक होगी तो उसमें लीकेज करंट कम होगा, या अदरवाइज अगर कुचालकता कम होगी तो लीकेज करंट बढ़ जाएगा। लीकेज करंट मतलब क्षरण, एक तरह का करंट जो उसमें से पास होता है वो। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? एबिलिटी टू विथस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफाइड पोटेंशियल ऑफ ए गिवन कैरेक्टरिस्टिक between terminals and all other external conducting members such as soft housing without exceeding स्पेसिफाइड लीकेज करंट। यानी स्पेसिफाइड लीकेज रेट जो मिनिमम होता है उतना तो होगा, उससे अधिक होता है तो ये खतरनाक है। तो उस स्पेसिफाइड लीकेज करंट को रोकने के लिए ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का एबिलिटी जरूरी है उस कुचालक पदार्थ में, उस कुचालक हाउसिंग बोर्ड में, टर्मिनल एक्सेट्रा में। रोटेशनल लाइफ, यानी कोई भी जो पोर्ट है उसकी एक लाइफ होती है, उसको यूज करने की, कितने साइकिल उसको चला सकते हैं, अधिकतम साइकिल जितना वो चला सकते हैं उसके बाद में वो ख़राब हो जाए, वो उसकी रोटेशन लाइफ होती है। एक कंप्लीट साइकिल जो रोटेशन होता है एक साइकिल का, वो वाइपर स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लास्ट बिंदु तक जाता है, फिर लास्ट पॉइंट से जाकर वापस पहले पॉइंट पर आता है। तो ये इसकी एक साइकिल होती है जो ट्रेवर्स करता है, यानी ट्रेवल करता है उस रजिस्टर ट्रैक पर दोनों दिशाओं में, एक तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना, फिर उसका एंटी क्लॉकवाइज में वापस आना लौट के। तो जैसे नीचे चित्र में भी दिखा रखा है, नीचे स्टार्ट एंड और लास्ट एंड, स्टार्ट से जाके लास्ट एंड पे पहुंचा, लास्ट एंड से वापस लौट के पहले एंड पे आ गए, तो एक साइकिल हो गया। तो जितने साइकिल वो चल सकता है एक पोर्ट, वो टर्न कंप्लीट रोटेशन लाइफ होती है उसकी। ये नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं उसमें बताया, व्यक्त किया जाता है। इस रोटेशन लाइफ से अधिक वो काम नहीं करेगा, यानी खराब हो जाएगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। मैकेनिकल एंगल ऑफ रोटेशन, ये सिंगल टर्न के लिए 360 डिग्री होता है, और मल्टी टर्न के लिए 360 डिग्री से अधिक टर्न्स के लिए वो रोटेट कर सकता है वाइपर रजिस्ट्री ट्रैक पर। ये इसकी मैकेनिकल एंगल ऑफ रोटेशन कहलाता है। स्टार्टिंग टॉर्क वह टॉर्क होता है, यानी वह मोमेंटम होता है अधिकतम जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए किसी इनिशियल जब स्टार्ट करते हैं किसी एडजस्टमेंट को, वाइपर को, कॉन्टैक्ट पॉइंट को, तो उसे हम स्टार्टिंग टॉर्क कहते हैं, और इसको ग्राम सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। स्टॉपिंग टॉर्क वो होता है जो जब किसी शाफ्ट के ऊपर, जब शाफ्ट को के वाइपर को घुमा रहे हैं, शाफ्ट घुमा रहे हैं तो वाइपर घूम रहा है, वाइपर का ऊपर जो लास्ट एंड सिरा उस पर कॉन्टैक्ट पॉइंट है, वो कॉन्टैक्ट पॉइंट जो रजिस्टिव रिंग है उसके ऊपर रोटेट कर रहा है। तो जहाँ पर हम इसको रोकना चाहें, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर समय तक रोकना चाहें, तो उसके लिए जो मोमेंटम लगेगा वो होगा स्टॉपिंग टॉर्क, और ग्राम सेंटीमीटर इसको व्यक्त किया जाएगा। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, यह असल में आभासी एक रेजिस्टेंस होता है जो वाइपर और इनिशियल स्टार्ट एंड टर्मिनल के बीच में दिखाई देता है या मापा जाता है, वो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस वेरिएशन कहलाता है, और इसको परसेंटेज ऑफ टेस्ट रेजिस्टेंस के रूप में या ओम में व्यक्त किया जाता है। मूविंग मैकेनिज्म, द स्पिंडल और शाफ्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर is attached with the movable wiper and contact. This contact is in close contact with the resistive track. यानी जो शाफ्ट या स्पिंडल है, यानी जिसको घुमाते हैं पोर्ट को रोटेट करने के लिए, तो उस स्विच का एक शाफ्ट के द्वारा उसको रोटेट किया जाता है। तो वो आगे कहाँ कनेक्ट होता है? वाइपर से। वाइपर घूमता किस पर? ट्रैक पर, और ट्रैक पर जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है वाइपर का वो भी साथ साथ घूमता है। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट रजिस्टर ट्रैक के संपर्क में होता है सीधा। शोल्डिंग टैग्स एट द एंड्स ऑफ रजिस्टर ट्रैक आर टेकन आउट। जो रजिस्टर ट्रैक है रिंग शेप में, उस
प्लास्टिक की बॉडी के ऊपर, उसके एंड्स के ऊपर रजिस्ट्री जो एंड्स है दोनों सिरे, वहाँ से सोल्डिंग टैक्स मतलब टर्मिनल पॉइंट के लिए रखे हुए लगे होते हैं। 3 टैक्स होते हैं और धातु के भी टैक्स वो लगे होते हैं, तो वो दोनों एंड्स पे होते हैं, वो बाहर निकाल जाते हैं। दिस प्रोवाइड फुल रेजिस्टेंस वैल्यू इन दोनों सिरों के मध्य में, स्टार्टिंग टैक्स और एंडिंग टैक्स यानी लास्ट टैग, दोनों टैक्स के बीच में जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो फुल रेजिस्टेंस होगा यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, उससे अधिक रेजिस्टेंस में नहीं बनेगा। वाइपर कनेक्शन इज टेकन आउट बाय स्लिप रिंग मैकेनिज्म इन बिटवीन 2 सोल्डिंग टैक्स विच सर्व्स एज द वेरिएबल कॉन्टैक्ट। वाइपर जो है वो उस ट्रैक के ऊपर खिसकता है और एक रिंग के द्वारा वो यानी वाइपर संपर्क में होता है कॉन्टैक्ट रजिस्ट्री ट्रैक से, तो उस पर सोल्डिंग टैक्स लगे होते हैं उस स्लिप रिंग के ऊपर जो वेरिएबल कॉन्टैक्ट का काम करते हैं। इट्स असेंबली मेड ऑफ एल्यूमिनियम और टीन फॉर प्रोटेक्शन एंड जी माउंटिंग। इसकी जो असेंबली है कंप्लीट वो एल्यूमिनियम द्वारा निर्मित होती है और या टीन द्वारा निर्मित होती है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, और इस सारी पोर्ट की जो असेंबली है उसके अंदर रखी जाती है हाउसिंग के अंदर, और उसको माउंट किया जाता है भीतर। माउंट का मतलब उसको फिक्स कर देते हैं उस हाउस के अंदर, और उसके चारों तरफ जैकेट लगा जाती है एल्यूमिनियम टीन मेटल की, और एक प्रकार का वो स्विच का काम करता है, स्विच बन जाता है। वॉल्यूम कंट्रोल स्विच इन रेडियो ट्रांसमीटर सेट्स हैव स्पिंडल विच कैरीज ऑन ऑफ स्विच मैकेनिज्म। ऑन ऑफ स्विच मैकेनिज्म भी इसमें शामिल होता है, जहाँ एंड दोनों टैक्स हैं और दोनों टैक्स कहाँ जुड़े हैं, उस पूरी ट्रैक के साथ संपर्क में है। एक स्टार्टिंग पे टैग है और एक लास्ट पे टैग है। इन टैक्स जो हैं इस ट्रैक के साथ वो 2 सिरों द्वारा कनेक्टेड हैं। इन दोनों सिरों के मध्य रेजिस्टेंस हमें मिलता है जो वॉल्यूम कंट्रोल का काम करता है जब वाइपर को रोटेट करते हैं। परंतु इस टैग से बाहर एक तीसरा टैग और रखा जाता है। जब वाइपर कॉन्टैक्ट को जब स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर आता तो उसको और नीचे एक पॉइंट पर तीसरा जो पॉइंट पड़ा हुआ नीचे वहाँ खिसका देते हैं, और उन दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं होता स्टार्टिंग टैग और जो एक उससे पहले एक टैग है उसके बीच में। तो ये ऑफ का काम करता है। जब हम वाइपर कॉन्टैक्ट को नीचे ले आते हैं खिसका के वहाँ से इनिशियल टैग के ऊपर, जो ऑफ का काम करता है, और जब फर्स्ट टैग के ऊपर ले जाएंगे वाइपर कॉन्टैक्ट को तो वो ऑन हो जाएगा, और फिर उसको घुमाते हुए पूरे ट्रैक पे लास्ट तक ले जाएंगे तो वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस बताएगा और वॉल्यूम उसी अनुसार इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो ये वॉल्यूम कंट्रोल स्विच के रूप में भी पोर्ट को काम लेते हैं। नॉन लीनियर या लॉग वेरिएबल रजिस्टर्स इसमें आते हैं थर्मिस्टर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स जिन्हें वीडीआर कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जिन्हें एलडीआर कहते हैं। थर्मिस्टर होते हैं 2 टर्म से मिलकर बना, थर्मल और रजिस्टर यानी थर्मिस्टर शब्द बना है। दीज आर बेसिकली सेमी कंडक्टर, क्योंकि दोनों प्रकार के होते हैं ये रजिस्टिव टाइप और सेमी कंडक्टर टाइप। तो रजिस्टिव यहाँ पर जो रजिस्टिव वेरिएबल रजिस्टिव है मटेरियल है वो सेमी कंडक्टर है जो एक रजिस्टर की तरह बिहेव करता है। हाई नेगेटिव टीसीआर होता है यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस नीचे होता जाएगा इसका, इसलिए नेगेटिव टीसीआर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का है। ये प्रिसीजन मेजरमेंट में कंट्रोल कंपेंसेशन के अंदर इनका यूज किया जाता है, प्रयोग करते हैं इनका। इनकी जो रेंज है काम करने की -60 डिग्री से सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होती है, और इनकी जो वैल्यू रेंज है वो 0.5 ओम से 0.75 मेगा ओम के मध्य होती है। इनकी कंस्ट्रक्शन के लिए एक सिंटर्ड मिक्सचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, सिंटर्ड का मतलब है यहाँ छिद्रदार मेटेलिक ऑक्साइड की जो सतह है उसके द्वारा इनको निर्मित किया जाता है, इनका निर्माण किया जाता है। इसमें जो मिक्सचर होता है वो किन का होता है, कौन कौन से मेटल ऑक्साइड हैं, निकल ऑक्साइड्स, मैग्नीज ऑक्साइड्स एक्सेट्रा। इनकी जो रूप है, इनका जो आकार है, वो फॉर्म्स हैं, वो 4 प्रकार के बताए गए हैं। रोड टाइप, रोड जैसी शेप में हो, रोड हो। बिट टाइप यानी बिट जैसी हो, गोली जैसा।
डिस्क टाइप यानी चपटी चक्री जैसा, बोल्टेड असेंबली पैकेज टाइप। ये 4 प्रकार के भेद हैं। इन चारों के चित्र नीचे भी दिखाए गए हैं। इनके दोनों एंड्स पर लीड कनेक्शन बाहर निकाले हुए हैं चित्रानुसार, जो चित्र ए बी सी और डी के रूप में दिखा रखे हैं। रोड टाइप में साइज में छोटे होते हैं, रोड वाले साइज के थर्मिस्टर डायमीटर 0.015 mm तक होती है और सॉलिड ग्लास ट्यूब के लिप्स के बीच में ये सील्ड होते हैं। इनको इंस्टॉल करना आसान होता है बिड के बजाय। बिड है वो ग्लास प्रोब्स के अंदर रखे होते हैं और डायमीटर उनकी होती है 2.5 mm से तक और लेंथ होती है 6 से 50 mm तक, यानी मिलीमीटर, 6 से 50 मिलीमीटर तक। डिस्क टाइप थर्मिस्टर मटेरियल को प्रेस करके हाई प्रेशर लगा के इनको सिलेंड्रिकल फ्लैट शेप में, बेलनाकार फ्लैट शेप में इनको डाल लिया जाता है और इनकी डाई होती है डायमीटर 2.5 से 25 मिलीमीटर के बदले। पीटीसी टाइप थर्मिस्टर जो यूज होता है वो सेंसिटर कहलाता है। पीटीसी का मतलब जब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट टाइप थर्मिस्टर, यानी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, इसलिए इसका नाम पीटीसी दिया है और इसको सेंसिटर कहते हैं। एनटीसी टाइप होता है, उसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है थर्मिस्टर, वो उसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस डाउन होता है, इसलिए नेगेटिव टाइप हो गया, वो उल्टा होता है। जबकि इसमें थर्मिस्टर में पीटीसी में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, एनटीसी में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस नीचे गिरता है। ये दोनों फर्क है। एप्लीकेशंस यानी थर्मिस्टर का यूज़ टेम्परेचर मापन में, वाइड रेंज में टेम्परेचर कंपनसेशन में, पावर मेजरमेंट हाई फ्रिक्वेंसीज पर, थर्मल कंडक्टिव मेजरमेंट में, थर्मल रिलेज में, कंट्रोल डिवाइसेस के अंदर इनका यूज होता है इन थर्मिस्टर्स का। इनके स्पेसिफिकेशन निकालने के लिए रेजिस्टेंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्विच टेम्परेचर कितना है वो, मैक्सिमम वोल्टेज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और डेसिपेशन फैक्टर और टेम्परेचर, ये सारे इसके स्पेसिफिकेशन रेंज के लिए निर्धारित करेंगे। एक आगे चित्र दिखा रखा है कि थर्मिस्टर के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर नॉमिनल वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, वो ऊपर टॉप पे दिखा रखा है, पर ग्राफ फिर पैराबोलिक रूप में नीचे लगातार गिरता जा रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये एनटीसी टाइप थर्मिस्टर का ग्राफ है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस नीचे होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। इस ग्राफ में टेम्परेचर यहाँ एक्स एक्सिस पर डिग्री सेंटीग्रेड में दिखा रखा और रेजिस्टेंस वाई एक्सिस के ऊपर दिखा रहा था, और रेजिस्टेंस टॉप से नीचे लगातार गिर रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसलिए ये कौन सा टाइप का है, एनटीसी टाइप थर्मिस्टर, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट टाइप थर्मिस्टर है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।